हेलो स्टूडेंट, विंध्या सिविल सर्विस एकेडमी में आपका स्वागत है। तो हमने हिंदी स्टार्ट की, जिसमें से सबसे पहले क्या पढ़ा था? वर्णमाला। वर्णमाला को स्टार्ट किया। तो वर्णमाला में कल हमने देखा था वर्णमाला के टाइप। कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के। कौन कौन से? स्वर, व्यंजन और अयोगवाह। तो कल हमने ध्वनि भी पढ़ी थी, ध्वनि और वर्ण। कल हमने ध्वनि और वर्ण समझा था क्या होता है। ठीक है। भाषा के कितने रूप होते हैं? भाषा क्या होती है? लिखित और मौखिक दोनों रूप। भाषा के दोनों रूपों को आपने देखा था। तो आज कल हमने स्वर को कंप्लीट कर लिया था। ठीक है। स्वर कितने टाइप थे? स्वर के 3 टाइप थे। कौन कौन से? लघु, दीर्घ, लघु दीर्घ। इसके बाद आया था अपना एक होता लघु दीर्घ और तीसरा प्लुत। लघु दीर्घ और प्लुत तीनों को हमने कवर कर लिया था। आज हम पढ़ने वाले हैं व्यंजन। व्यंजन तो व्यंजन समझते हैं क्या होता है? व्यंजन ऐसे वर्ण जो स्वर की सहायता से बोले लिखे जाते हैं, क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। इनको बिना स्वर की सहायता से ना बोला जा सकता है ना लिखा जा सकता है। तो हमने क्या किया था, तो जैसे आपको समझाता हूँ। मान लीजिए जैसे हमने लिखा का, तो का बिना स्वर के लिखा ही नहीं जा सकता। यदि लिखेंगे तो इसको ऐसा लिखेंगे, का से प्लस आ, का से आ निकाल दिया, का प्लस आ। बोलो का जब बोलते हैं तो उसमें आ स्वर छुपा हुआ रहता है। यदि हम इसको लिखेंगे भी ना तो इससे क्या निकाल लेंगे? स्वर। तो क्या लिखा जाएगा? का, उसके नीचे हलंत, जैसे का के नीचे हलंत प्लस आ। तो इसलिए बोलते हैं कि जो व्यंजन होता है वो स्वर की ही सहायता से बोला और लिखा जा सकता है। तो हमने समझ लिया व्यंजन। तो व्यंजन मुख्यतः 33 होते हैं। व्यंजन मुख्यतः कितने हैं? 33। अब हम देख लेते हैं व्यंजन के कितने टाइप होते हैं। व्यंजन के टाइप, व्यंजन के प्रकार या टाइप। तो हो जाएगा स्पर्श व्यंजन, स्पर्श। इसके बाद अंत्यस्थ व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, अंत्यस्थ व्यंजन। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। ठीक है। संयुक्त, संयुक्त व्यंजन। ठीक है। कितना होगा? स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। कितने टाइप हैं व्यंजन के? 4 टाइप हो गए। ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्पर्श व्यंजन। तो हम पढ़ते हैं स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन और समझने की कोशिश करते हैं क्या होता है स्पर्श व्यंजन। तो बोलेंगे कि ऐसे वर्ण जो मुख के विभिन्न भागों से, जैसे मुख के विभिन्न, जैसे कंठ हो गया, तालु हो गई, इसके बाद जीभ हो गए, ओंठ हो गए। तो विभिन्न भागों को स्पर्श करते हुए जो अपने मुख से वायु निकलती है, विभिन्न भागों को स्पर्श करते हुए घुमड़ कर अंदर क्या घुमड़ कर बाहर निकलती है, क्या कहलाती है? स्पर्श। इसका नाम ही है स्पर्श। मतलब मुख के विभिन्न भागों को क्या करती है? स्पर्श करती है। चाहे वो होंठ हो, चाहे कंठ हो, चाहे कंठ से निकल रही है, होंठ से, दोनों होंठ बंद करने से निकल रही है, ऊपर तालु से टकरा के निकल रही है। तो मतलब मुख के विभिन्न भागों क्या कर रही है? स्पर्श कर रही है। इसलिए कि इसका नाम क्या है? स्पर्श व्यंजन। इसको मुख्यतः 5 वर्गों में बांटा गया है। 5 वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्ग में? 5 वर्ग में। ठीक है। और इसके पहले
वर्ण, इसके पहले वर्ण पर ही उस वर्ग का क्या पड़ा है? नाम। उसके पहले वर्ण पर ही उस वर्ग का नाम पड़ा है। तो टोटल कितने वर्ग हैं? 50। टोटल स्पर्श बिंदु कितने होते हैं? 25। तो अपन 5 वर्ग देख लेते हैं। इसमें देखो का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, इसके बाद पा वर्ग। ठीक है, इसको ऐसे याद करना, का चा ट ता प, का चा ट ता प, का चा ट ता प। इसको याद करने की ट्रिक है। का चा ट ता प, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। कितने हो गए? 1 2 3 4 ये 5। कितने वर्ग में विभाजित है? टोटल 5 वर्ग में। कितने वर्ग हो गए? का चा ट ता प, 5 वर्ग। ठीक है, अब इसका देख लेते हैं उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान। तो सबसे पहले वर्ग का उच्चारण कहाँ से होता है? कंठ से होता है। कहाँ से? कंठ, कंठ से होता है। कंठ से, कंठ। इसका उच्चारण कहाँ से होता है? कंठ से होता है। इसलिए इसका जो नाम वर्ण का नाम है, वर्ण का नाम है, इसके इस उच्चारण स्थान कहाँ पे है? कंठ। उच्चारण स्थान कहाँ है? कंठ है। इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? वर्ण का नाम पड़ गया, वर्ण का नाम कंठव्य। कंठव्य क्या पड़ गया? कंठव्य। कंठव्य मतलब कहाँ से इसका उच्चारण होगा? कंठ से। जैसे का, खा, गा, घा और अंगा। का, खा, गा और अंगा। बोलो का, खा, गा अंगा। इसका उच्चारण कहाँ से हो रहा है? कंठ से हो रहा है। कहाँ से? कंठ से। इसीलिए इसका नाम क्या हो गया? कंठ। शर्माना नहीं है, बोल के देखो, बोल के, अभी तो सीखोगे। मैं अभी यहाँ आपको हिंदी रटवाने नहीं आया, क्या सिखाने आया हूँ कि आप सीखिए। आप रट तो लोग, बुक में देख के पढ़ लोगे, रट लोगे, लेकिन आपको रटना नहीं है। सीधे कंठव्य पूछे ना तो सीधा का, खा, गा। कहाँ से इसका उच्चारण आ रहा है? कंठ से। किस लिए क्या हो जाएगा? क वर्ग में आएगा। ठीक है, इसके बाद आता चा वर्ग। चा, तो छा वर्ग को बोलते हैं, ये टकराता है तालु से। कहाँ से टकराता है? तालु से। तालु से, इसलिए क्या बोलते हैं इसको? तालव्य। तालव्य। कौन कौन से वर्ण है? चा, चा, छा, चा, छा, जा, जा, इया। तो देखो, तुम बोलो तो पता चले। देखो चा, छा बोलोगे, जो आपकी जीभ है ना, ऊपर जो तालु है उससे टकराएगी। जैसे ता, था, चा, छा, जा, जा, इया। बोल के देखो, चा, छा, जा, झा, इया। जो अपनी जो जीभ है ना, कहाँ से टकरा? ऊपर तालु से ऐसा 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 कर रही है ना। तो इसलिए इससे क्या नाम क्या पड़ा? तालव्य व्यंजन। ठीक है ना। तो तालव्य व्यंजन आएगा ना कि इनमें क्वेश्चन पूछेगा, जैसे का, खा, गा किस वर्ग में आता है? का वर्ग में। इसका कौन सा, इसका वर्ण का नाम क्या है? कंठव्य। तो रटो नहीं, सीखो। इसलिए बोलते हो, जैसे चा, छा, छा ना बोल रहे हो, चा, छा, जा, जा, इया। तो कहाँ पे टकरा? ऊपर जो इसको बोलते हैं, इसको तालु बोलते हैं। तालु, तो तालु में ताल मार रही ना, ऐसे 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 करके, इसलिए उसको क्या बोल रहे हैं? तालव्य व्यंजन बोलते हैं। ठीक है। तो इसके बाद तीसरा आता है चा। इसके बाद टा वर्ग। टा वर्ग को बोलते हैं मूर्धा। क्या बोलते हैं? तो मूर्धव्य। ठीक है। क्या क्या हो जाएगा? टा, ठा,
डा ढा टा ठा डा डा अणा टा था टा ठा डा डा अणा। देखो तो आपकी जीभ है ना, जो आपकी जीभ है तो इसको ऐसा हल्का मोड़ती है फिर बोलती है, जैसे घंटी बजा रही है, जैसे मूर्धा मोड़ टा ठा डा डा और अणा। तो ये इसलिए किसके क्या बोलते हैं मूर्धा, इसको जीभ को हल्का लपेटते फिर टा ठा डा डा टा ठा डा डा अणा। इसीलिए इसका नाम क्या पड़ेगा, मूर्धा, मूर्धन, इस मूर्धन, ठीक है, मूर्धन, ठीक है, इसका नाम क्या पड़ेगा, मूर्धन। बनता वर्ग, इसको उच्चारण से दांत, क्या है, दांत, दंतव्य व्यंजन बोलते हैं, ठीक है। जैसे ता ता था दा धा और ना, ता था दा धा और ना। तो देखो इसको बोल के देख लो एक बार, जैसे देखो दांत में लगे ता, जो जीव आके दांत में टकराएगी, जीव आके जो है दांत में टकराएगी बोलने में, जैसे वो बोल के देखो, जैसे ता था दा धा और ना, ठीक है। इसके बाद पावर, ओष्ठ मतलब होस्ट, मतलब दोनों होठों के मिल के बन, ओष्ठव्य, ओष्ठव्य, ठीक है। पावर कहाँ उसका उच्चारण स्तर, कहाँ ओठ है, इसके बोलते हैं ओष्ठव्य। जैसे पा फा बा भा और मा, तो क्या हो जाएगा, पा फा, बिना दोनों होठों को बंद किए बोल के बताओ, पा फा नहीं बोल पाओगे, बोल के बताओ, बोल ही नहीं सकते ना, पा फा वाह, बिना दोनों होठों चिपकाए बोल के बताओ, पा वाह पा फा, तो दोनों होठ को चिपकाने पड़े जब ये पा फा बोल सकते, इसलिए तो इसको बोलते हैं ओष्ठव्य व्यंजन, ठीक है। तो मैं आशा करता हूं कि स्पर्श व्यंजन आपको समझ में आया होगा, ठीक है। इसके बाद अपना अगला बढ़ते हैं, दूसरा देखते हैं व्यंजन का दूसरा टाइप है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन, अब हम बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन। ऐसे अंतस्थ व्यंजन परिभाषित करते हैं ऐसा व्यंजन जिसमें से, जब अपन बोलते हैं तो जो वायु है मुख से घुमड़ कर निकलती है, ऐसे व्यंजन जिसे बोलने पर मुख से वायु घुमड़ कर बाहर निकलती है, घुमड़ कर, उसको क्या बोलते हैं, अंतस्थ व्यंजन। जैसे बोलते हैं या, कौन कौन से होते हैं अंतस्थ व्यंजन, या रा ला और वाह, ये क्या है, चारों अंतस्थ व्यंजन। क्वेश्चन पूछता है बार बार कि जैसे र दे दिया तो एमपीएसआई हर बार क्वेश्चन पूछता है कि जैसे मान लीजिए ला दे दिया, पूछता है कि ला क्या है, अंतस्थ व्यंजन, उस व्यंजन क्या है, तो कौन सा है, अंतस्थ व्यंजन, ठीक है। इसमें से क्या होता है कि मुख से जो वायु है घुमड़ कर बाहर निकलती है। अब हम बात करते हैं ऊष्म व्यंजन की, ऊष्म व्यंजन, ठीक है। ऊष्मा कब उत्पन्न होगी, जब आपस में क्या होगा, घर्षण उत्पन्न हो, इसलिए इसका नाम ऊष्म है, ठीक है। तो ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं, सा 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 और हा, कौन कौन से होते हैं, सा 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 और हा। इसको ऐसा परिभाषित करेंगे कि वे वर्ण जिनसे जो है ध्वनियां मुख से घर्षण कर, ऐसा लगेगा कि जैसे ध्वनि घर्षण करते हुए बाहर निकलती हैं, क्या करते हुए, घर्षण, जैसे सा 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 हा बोलोगे ना तो लगेगा कि मुंह में घर्षण हो रहा है, मुंह के अंदर जो वर्ण निकलते हैं घर्षण कर, इसलिए उनको तो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऊष्म व्यंजन। अब बात करते हैं संयुक्त व्यंजन की, किसकी बात कर रहे हैं, संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन मतलब ऐसे वर्ण जो दो वर्णों से मिलकर बने होते, कितने वर्णों से, दो वर्णों से। तो ये कौन कौन से हैं, छा त्रा ज्ञा और स्रा,
ठीक है, तो अब देखते हैं कि ये किससे किससे मिलके बना। जैसे ये बना होता है का प्लस प्लस सा, ये बना होता ता प्लस रा, ये बना होता जा प्लस इया, ये बना होता है, ये किससे मिलके बना सा प्लस रा। संयुक्त व्यंजन भी समाप्त हो गया। अब देखते हैं अयोग व। अयोग व, ठीक है, तो अयोग व हमने कल देखे थे कौन कौन से होते हैं, ये अम और ये आह। देखो जो अम और आ, ये ना तो स्वर है ना ही व्यंजन, दोनों ना ही स्वर है ना ही अपितु दोनों है, ना ही स्वर है ना ही व्यंजन, अपितु क्या है, दोनों है, कंप्लीट है, कुछ नहीं है, मतलब स्वर भी है और व्यंजन। मान लो जैसे आ तो क्या हो गया स्वर, जो इसके ऊपर बिंदी लगी है, जो बिंदी इसको क्या बोलते हैं, बिंदी जो लगी इसको बोलते हैं अनुस्वार, अनुस्वार। लेकिन क्या बोलते हैं अनुस्वार, लेकिन ये किसके बदले लिखा होता है, तुमने कभी नोटिस किया होगा, ये लिखा जाता है अनुस्वार, हमेशा अनुस्वार लिखा जाता है पंचमाक्षर, पंचमाक्षर की जगह पर लिखे जाते हैं। इनमें कौन कौन से, जैसे अंगा हो गया, इसके बाद हो इया हो गया, ना हो गया, म हो गया, इसके बाद आड़ा हो गया, इसके बाद म हो गया, मतलब इनकी जगह लिखे जाते हैं, पंचमाक्षर की जगह बिंदी लग जाती है। तो इसलिए देखो ये व्यंजन हो गया, ये स्वर हो गया, इसलिए क्या बोलते हैं, ना तो स्वर है ना ही व्यंजन, अभी तो कैसा है, दोनों है। अब जैसे आहा में देखो, आ तो क्या हो गया स्वर हो गया, लेकिन जो बिंदी लगी है इसको क्या बोलते हैं, विसर्ग। क्या बोलते हैं, विसर्ग बोलते हैं, ठीक, क्या बोलते हैं, विसर्ग, विसर्ग, ठीक है, विसर्ग, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, विसर्ग। जैसे मान लीजिए क्या लिखा हुआ, प्रातः, क्या लिखा हुआ, प्रातः, इसको ऐसा लिखेंगे प्रातः, ठीक है। तो क्या हो गया, स्वर भी है मतलब और व्यंजन भी, इसीलिए स्वर भी है और व्यंजन भी। तो हमने स्वर पढ़ लिया, व्यंजन पढ़ लिया और अयोग भाग पढ़ लिया, ठीक है। अब कुछ अलग प्रकार के व्यंजन है, हम उनको भी देख लेते हैं। जैसे द्वित्व व्यंजन, द्वित्व, कौन सा, द्वित्व व्यंजन, जैसे सेम यदि शब्द होंगे, जैसे दिल्ली, ठीक है, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, द्वित्व हो गए, ऐसे दिल्ली, बिल्ली, ठीक है, तो ये क्या है, द्वित्व व्यंजन, आपस में मिलकर द्वित्व हो जाते हैं। और जैसे और एक होता है द्विगुण व्यंजन, द्विगुण व्यंजन, ठीक है, द्विगुण व्यंजन होता है डा और ढा, जैसे सड़क, सड़क, ठीक है, और जैसे बूढ़ा, सड़क और बूढ़ा, ये कौन से व्यंजन है, द्विगुण व्यंजन। चलिए अब मैं थोड़ा सा आपको 2-3 क्वेश्चन बता देता हूँ। जैसे पहला क्वेश्चन पूछता है भाषा की कितनी इकाई होती है, भाषा की इकाई कितनी होती है, हमने पढ़ ली, कितनी होती है, 5। ध्वनि, वर्ण, शब्द, पद और वाक्य, कौन कौन से, ध्वनि, वर्ण, तीसरा है पद, ध्वनि, तीसरा शब्द, चौथा है पद, 5वां हो गया वाक्य, ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं वर्णमाला, कितनी टोटल वर्णमाला है, 52। इसके बाद स्वर कितने हैं, स्वर हैं 11, ठीक है, मात्रा भी हो जाएगी, स्वर कितने हैं, 11। इसके बाद आता है वर्णमाला, कितने भेद होते हैं, वर्णमाला के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं, कौन, स्वर, व्यंजन और अयोगवा, ठीक है, स्वर, व्यंजन और अयोगवा, ये हो गया। इसके बाद स्वर के भी टाइप हैं, स्वर के भी 3 टाइप हैं, कौन कौन से हैं, इसके लघु, दीर्घ
लघु, दीर्घ और प्लुत। इसके बाद व्यंजन कितने टाइप है? इसके स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, इसका ऊष्म व्यंजन, उसके बाद आता है चौथा संयुक्त व्यंजन। ठीक है, इस आयोग के बाद तो देख ही नहीं कौन कौन से दो होते हैं, गम और दूसरा आह। तो हमने इस 2 दिनों में वर्णमाला को पूरा कर लिया है। हम 2 दिन में वर्णमाला क्या कर लिया? पूरा कर लिया है। तो इसी तरह हम हिंदी के एक एक चैप्टर को बहुत ही आसानी से आपको समझाते हुए, ना कि रटाते हुए, हर चैप्टर को आपको बहुत ही अच्छे से समझाऊंगा और बताता चलूँगा। तो आप जुड़े रहिए विंध्या सिविल सर्विस एकेडमी के साथ, और नए हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।